नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। भारत में खाने पीने को लेकर, खासकर मांसाहार और शाकाहार को लेकर हमेशा विवाद छिड़ा रहता है। मांसाहार अच्छा या फिर शाकाहार अच्छा, इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। कई बार तो अंडे को भी शाकाहारी बता दिया जाता है और कई जगह तो लिखा भी रहता है शाकाहारी अंडे की दुकान। चूँकि स्लोगन भी काफ़ी ये प्रसिद्ध है, संडे हो या मंडे, रोज़ खाएं अंडे। लेकिन अंडे के साथ साथ अगर मुर्गे को भी शाकाहारी बता दिया जाए और ये कहा जाए कि आयुर्वेदिक मुर्गा, तो अपने आप में ये बड़ी चौंकाने वाली बात हो जाएगी। दरअसल इसकी चर्चा राज्यसभा में भी हुई है। राज्यसभा में आयुष मंत्रालय के कामकाज को लेकर एक चर्चा चल रही थी, जिसमें किस प्रकार से भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया नया मंत्रालय है आयुष मंत्रालय, जिसमें भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है, चाहे वो यूनानी हो, होम्योपैथ हो या फिर तमाम तरह की अन्य जो भारतीय पद्धतियाँ, उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। तो शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा ही मज़ेदार वाक़या बताया। संजय राउत ने तो पहले कहा कि पहले तो वह इसके बढ़ावा के लिए कि किस प्रकार से जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है इसको बढ़ावा मिले, कि आयुष मंत्रालय को 1500 करोड़ की बजाय 10,000 करोड़ का बजट रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ा मज़ेदार उन्होंने किस्सा सुनाया कि महाराष्ट्र के नंबूदार गांव में गए थे, वो आदिवासी बहुल गांव, और वहीं उन्हें खाना खाना था। तो खाने में उन्हें मुर्गा परोसा गया। तो उन्होंने कहा कि वो मुर्गा नहीं खाते। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये आयुर्वेदिक मुर्गा है। तो वो चौंक गए कि आयुर्वेदिक मुर्गा भला कैसे हो सकता है। तो गांव वालों ने कहा कि चूँकि इसका पोषण, इसका जो किया गया है, इसको जो पाला गया है, मुर्गे को आयुर्वेदिक तरीके से पाला गया है और इसको खाने के बाद ये प्रोटीन की कमी को पूरा करता है और जो कुछ भी शरीर में रोग है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये बातें बताई गई। नंदुरबार एक आदिवासी स्टेट है, जिला है, और काम जिम हो गया तो आदिवासी लोग आए और हमें खाना दिया। तो मैंने पूछा ये क्या है? बोला ये मुर्गी है। फिर आज मैं मुर्गी नहीं खाऊंगा। भाई साहब ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। आयुर्वेदिक, देखिए जैसे ट्राइबल मेडिकल सिस्टम की बात अगर आप करते हो तो आदिवासी ने मुझे कहा ये एक ऐसी मुर्गी है, हम उसे इस तरह से उसका पालन पोषण करते हैं, उससे आपके शरीर के सब रोग बाहर निकल जाएंगे। ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। तो ये भी एक रिसर्च की बात है आयुष मंत्रालय की। कुछ दिन पहले मेरे पास हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च काम करता है, वहाँ से कुछ लोग आ गए और बोले आप नया क्या कर रहे हो? बोले हमने आयुर्वेदिक अंडा रिसर्च किया है। आपको मालूम नहीं, आयुष मंत्रालय की जानकारी में आना चाहिए। आयुर्वेदिक अंडा है, बोले उसमें क्या है? हम पोल्ट्री फार्म जो रखा है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में, उसमें हम उस मुर्गी को सिर्फ हर्बल खिलाते हैं। हर्बल यानी लवंग हो और या तिल हो या मूसली हो, उससे जो अंडा पैदा होता है हम मानते हैं ये पूरी तरह से शाकाहारी और आयुर्वेदिक अंडा है। और ये जिसे कोई प्रोटीन की ज़रूरत है और जो मांसाहार नहीं करना चाहते वो भी खा सकते हैं। तो आप आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी है, आपको सर्टिफाइड करना होगा ये जो अंडा है ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। संजय राउत ने यह भी कहा कि एक बार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कुछ शोधार्थी आए थे और उन्होंने कहा था कि शाकाहारी अंडे पे वो काम कर रहे हैं, यानी कि आयुर्वेदिक अंडा। तो उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार ये पहले साफ कर दे। आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि लोगों में भ्रम की स्थिति ना रहे। वो बताए कि क्या वाकई जो अंडा आ रहा है या फिर आने वाला है, जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शोध की बात कही जा रही है, क्या सच में ये शाकाहारी अंडा है या क्या सच में इस तरह के आयुर्वेदिक मुर्गे की बात हो रही है? ये भी आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये बात पहुंचाए और साफ करे, ये भ्रम की स्थिति ना बने। तो इस पर सदन में काफ़ी देर तक ठाके भी लगे, काफ़ी बातचीत भी चली। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार से शोध में बातें आ रही हैं और जिस प्रकार से बातें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, तो एक बार फिर ये चर्चा काफ़ी ज़ोरों पे है कि मुर्गे को लेकर तो खैर ये काफ़ी कुछ अभी कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक मुर्गा है। मुर्गा तो मुर्गा है, अगर जीवित है तो भला वो कैसे शाकाहारी हो सकता है? किसी में अगर प्राण है, जीव है और उसकी हत्या होती है, उसको मार के अगर कोई खाता है तो भला वो शाकाहारी कैसे हो सकता है? इस पे तो खैर अभी विवाद है। सदन में भी काफ़ी देर तक इस पे चर्चा हुई। लेकिन अंडा शाकाहारी, ये चूँकि चर्चा काफ़ी दिनों से, काफ़ी पहले से सुनने में हमेशा मिलता है।
तो इस बार भी संजय राउत ने आयुष मंत्रालय के कामकाज के बहाने इस मुद्दे को उठाया और सदन के पटल पर रखा और सरकार से मांग की कि सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए क्योंकि किस प्रकार से यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथ और तमाम जो भारतीय वैदिक जो रही है पद्धतियाँ, वैदिक में जो बातें आती हैं, जो वैद्य जो चिकित्सा करते थे, ये गांव-गांव तक तभी पहुंचेगा जब तक इसका बजट का प्रारूप बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी 1500 करोड़ से 10,000 करोड़ का बजट जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ें साफ नहीं होगी। ये संजय राउत ने कल सदन में कहा। तो एक बार फिर से ये चर्चा काफ़ी जोरों पे है कि अंडा शाकाहारी या मांसाहारी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।